सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस आज आप लोगों के लिए ये रही पहली वीडियो और सेकंड वीडियो भी लाजमी आएगी। प्रॉमिस तो किया हुआ है वो मैं निभाऊंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन वेट कर लेना। अभी के लिए गाइस बिना किसी टाइम जाए कि सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस पर 2.5 के लाजमी करवा देना लाइक। अभी के लिए गाइस हमने देखा था पिछली वीडियो में देख के शाओयन ने अपने एंग्री विद द लुट्स का अटैक उस फोर्ट टानजून पर कर दिया था और फोर्ट टानजून उस आग में लिपटा हुआ सीधा उस जमीन के खड्डे में जा गिरता है जहाँ से वो आया था और वो जो ब्लड पूल था वो बिल्कुल उबलना शुरू हो जाता है। और अभी के लिए गाइस उस फोर्ट टानजून की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मगर अपना शाओयन यहीं पर भी नहीं रुकता। वो अपना दौकी का फायर पिलर बनाकर डायरेक्ट ही फोर्ट टानजून पर अटैक कर देता है और उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देता। और फोर्ट टानजून जो कि गाइस पहले ही बेचारा किसी गोश्त के टुकड़े की तरह पक चुका था, वो ये अटैक देखकर शाओयन का बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और ये अटैक डायरेक्ट ही फोर्ट टानजून पर जाकर लगता है। और गाइस वहाँ पर जितना भी ब्लड पूल था वो सारे का सारा वेपोराइज हो जाता है। वहाँ पर वो जो बड़ा सा खड्डा था वो खुश्क हो गया था और फोर्ट टानजून उसकी बॉडी से कई हिस्सों से तो मांस ही उतर चुका था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मरने वाला था वो। मगर इसके साथ ही वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट का टोकन निकालता है जिसे वो तोड़ देता है और एक बड़ी सी टनल बनती है और एक सक्शन फोर्स उसे उस टनल में खींच लेती है और वो टनल वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। और अभी गाइस फोर्ट टानजून वहाँ से एक सक्सेसफुली बचकर भाग चुका था और शाओयन अगले ही पल में उस जगह पर अपीयर हो जाता है जहाँ से फोर्ट टानजून बचकर गया था। और शाओयन ने ये चीज़ एक्सपेक्ट की नहीं थी कि फोर्ट टानजून उसके हाथों से बच जाएगा और मरेगा नहीं। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन उसका मानना था कि अगर घास को काटो तो घास को बल्कि उसकी जड़ से उखाड़ दो ताकि वो दोबारा उगे ना। और अभी के लिए गाइस शाओयन इस बंदे को जान से मारना ही चाहता था और शाओयन को अभी के लिए थोड़ा दुख भी था कि शाओयन उसे मार नहीं पाया। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन दिल में सोचता है कि अगर आने वाले टाइम में मैंने थोड़ी बहुत और ट्रेनिंग की तो तब के टाइम जब अगली बार मैं इस फोर्ट टानजून से मिलूंगा तो मैं इसे इजीली ही किल कर लूंगा। और अभी के लिए गाइस हॉल ऑफ सॉल्ट के 2 टानजून को हरा देने के बाद अभी के लिए शाओयन भी थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। अभी के लिए शाओयन के पास क्वासी क्लास ट्यान क्लास की मेथड भी था, मगर शाओयन का फेस अभी भी पेल हो चुका था और अगर शाओयन किसी और एनिमी से स्ट्रॉन्ग लड़ाई करता तो तब के टाइम शाओयन की दौकी पूरी तरह से एक्सॉस्ट हो जाती और शाओयन काफी ज्यादा वीक भी हो जाता। और अभी के लिए गाइस शाओयन कहता है कि येन अलायंस पर जो डेंजर था अभी के लिए मैंने उसे रिजॉल्व कर दिया। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन अपने बोन विंग्स को फ्लैप करता है और वहाँ उस गड्ढे से निकलकर हवा में आ जाता है। और अभी के लिए वो आसमान से देखता है कि फोर्ट टानजून के भाग जाने के बाद जो हॉल ऑफ सॉल्ट के बचे हुए एक्सपर्ट्स थे और प्रोफाउंड लेंसेक के जो एक्सपर्ट्स थे वो अभी भी येन अलायंस के एक्सपर्ट्स के साथ फाइट कर रहे थे। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन अपना हाथ हवा में करता है और उसकी 5 उंगलियों पर फायर पिलर्स बन जाते हैं और शाओयन उन फायर पिलर से बहुत सारे एक्सपर्ट्स पर अटैक कर देता है जो कि उनकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइस बहुत सारे प्रोफाउंड लेंसेक के एक्सपर्ट्स और बहुत सारे हॉल ऑफ सॉल्ट के एक्सपर्ट्स मारकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस अगले ही पल में ज़मीन पर हमारा सीन शुरू होता है बहुत सारे दोजन क्लास के ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स पर जो कि गाइस हॉल ऑफ सॉल्ट के एक्सपर्ट्स थे और अभी के लिए उनकी बॉडीज़ पर शाओयन की फ्लेम लिंगर कर रही थी और वो डेड बॉडीज़ बन चुके थे। और अभी के लिए गाइस कुछ एक्सपर्ट्स जो थोड़े स्ट्रॉन्ग थे उनकी शाओयन ने जला दी थी अपनी हेवनली फ्लेम्स थे और वो भाग रहे थे अभी के लिए वहाँ से शाओयन से अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन गाइस कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे जो कि वहाँ पर शाओयन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं और अभी के लिए शाओयन के सामने झुक जाते हैं और से रहम की भीख मांग रहे थे और कहते हैं कि लायंस चीफ शाओ प्लीज हम पर रहम करो, हमें हॉल ऑफ सॉल्ट वालों ने मजबूर किया था आपके येन अलायंस से फाइट करने के लिए। और अभी के लिए गाइस ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि शाओयन इतना भी ज़्यादा फिरोशियस हो सकता है, इन्होंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। और अभी के लिए गाइस शाओयन ने इन लोगों के सामने 2 हॉल ऑफ सॉल्ट के टानजून को भी, एक टानजून को मौत के घाट उतार दिया और दूसरा मरने ही वाला था मगर वो वहाँ से भाग गया। तो गाइस अभी के लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका था शाओयन के लिए। अब गाइस शाओयन इन सभी एक्सपर्ट्स को देखता है जो कि प्रोफाउंड लेंसेक के साथ मिलकर लड़े थे और गाइस ये वो वाले एक्सपर्ट्स थे जो कि रैंडमली फैक्शन से प्रोफाउंड लेंसेक के साथ मिले हुए थे। और अभी के लिए गाइस शाओयन इन लोगों को मारना तो नहीं चाहता था और शाओयन दिल में सोचता है कि ये बड़े कमीने लोग हैं, लेकिन अभी के लिए अगर मैंने इन्हें मार दिया तो आने वाले टाइम में हमारे येन अलायंस के साथ फाइट के दौरान ये लोग हेल्प के लिए भी काम तो आ सकते हैं, कौन काम आएगा। और अगर कल को कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी आ गया तो ये लोग हमारे तरफ हो सकते हैं और हमारी तरफ से फाइट भी कर सकते हैं अगर आज मैंने इन लोगों को माफ़ कर दिया तो शाओयन गाइस अभी के लिए एक इवल सी स्माइल करता है और उन लोगों की तरफ देखकर कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें फिर अपनी ज़िंदगी के बदले में किसी और की ज़िंदगी मुझे देनी होगी, मतलब कि
तुम्हें प्रोफाउंड इंसेक्ट के लोगों को किल करना होगा। अब गाइस ये चीज सुनने के बाद प्रोफाउंड इंसेक्ट के सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं शाओलिन का ये ऑर्डर सुनने के बाद। और गाइस वो जो साथी प्रोफाउंड इंसेक्ट ने और हाला सॉल के लोगों ने इकट्ठे किए थे अभी के लिए, वो उन्हीं के खिलाफ हो गए थे और वो दोजन क्लास के सारे एक्सपर्ट्स अभी के लिए फेरोशियस स्माइल लेते हुए उन लोगों पर अटैक कर देते हैं डायरेक्टली और एक जोरदार घमासान युद्ध वहां पर स्टार्ट हो जाता है। और अभी के लिए गाइस येन अलायंस साइड पर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था क्योंकि वो आपस में ही लड़ी जा रहे थे और इधर शाओडिंग ये सब देखकर कहते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा शेमलेस हैं। और तो शाओयन तुम भी बहुत ज्यादा रुतलेस हो, तुमने ये ट्रिक इसलिए अपनाई क्योंकि अभी के लिए ये आपस में लड़ेंगे और इनके दरमियान बहुत ही ज्यादा दुश्मनी पैदा हो जाएगी और आने वाले टाइम में ये लोग आपस में अलायंस भी नहीं बना पाएंगे और ना ही येन अलायंस के खिलाफ कोई कंपेन स्टार्ट कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में अगर येन अलायंस को जरूरत पड़ी तो ये लोग सिर्फ येन अलायंस का ही साथ देंगे जो कि अभी के लिए प्रोफाउंड इंसेक्ट के लोगों को किल कर रहे हैं। और तुम्हारी इस स्ट्रेटजी की वजह से आने वाले टाइम में हमारा येन अलायंस पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को लीड करेगा। अब इसके साथ गाइस वो जो बैटल थी वो तकरीबन 10 मिनट तक चलती है और बहुत सारे प्रोफाउंड इंसेक्ट के एक्सपर्ट्स जान से जाते हैं और तो और बहुत सारे सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। और अभी के लिए प्रोफाउंड इंसेक्ट की जितनी भी आर्मी थी वो वहां से भाग जाती है और ये चीज देखकर शाओलिन कहता है कि प्रोफाउंड इंसेक्ट जैसा सेक्ट इस पूरे नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में रहना ही नहीं चाहिए और मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन उस फोर्ट्रेस पर जाकर लैंड कर जाता है जिसके साथ ही गाइस येन अलायंस के सारी आर्मी शाओलिन को चेयर्स करना शुरू कर देती हैं और शाओलिन एक स्माइल के साथ उन सभी लोगों की तरफ देखकर कहता है कि हमारा येन अलायंस कभी भी नहीं करेगा। अभी के लिए गाइस बाकी लोग ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अभी के लिए अपनी कायलिन यानी कि क्वीन मेडुसा शाओलिन के पास आती है और उसे छेड़ते हुए कहती है कि तुम फिर से हीरो बन गए। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन आगे से सर खुजाना शुरू कर देता है और वो कायलिन की तरफ देखकर कहता है कि ये अभी तक नहीं बदली, वैसी की वैसी ही है लेकिन इसका दिल नरम हो चुका है। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर 3 हू एल्डर्स भी आ जाते हैं और अभी के लिए गाइस वो शाओलिन को और उन्होंने अभी के लिए शाओलिन की फाइट उस फोर्ट यानजुन के साथ देख ली थी और वो कहते हैं शाओलिन से कि जूनियर पवेलियन चीफ आपने तो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा करके दिखाया क्योंकि आपने उस हू ही जुनजी को भी हरा दिया जो कि ओल्ड डीमन कहलाता था सेंट्रल प्लेन्स का और ये इसकी रेपुटेशन आपके टीचर से कम नहीं थी मगर ये बंदा बहुत ही ज्यादा जालिम था। और अभी के लिए गाइस शाओलिन की स्ट्रेंथ की वजह से ये लोग भी शाओलिन के सामने सबमिट करने के लिए तैयार थे। अब इसके साथ ही अपना शाओलिन उन लोगों के सामने हंसते हुए कहता है कि थैंक यू आप सबका शुक्रिया। और जब हम वापस से सेंट्रल प्लेन्स में फॉलिंग स्टार पवेलियन में जाएंगे तो बचे हुए आपके रिवार्ड्स आपको दे दिए जाएंगे। जिसके साथ ही गाइस वो हू ब्रदर्स और जो अलाइड दोस्त शाओलिन के साथ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आए थे वो सभी के सभी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई बात नहीं, आपके मास्टर याओ चेन की रेपुटेशन के साथ हमें इस चीज की वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो अपने लफ्जों से कभी भी नहीं फिरते और उन्होंने जो वादा किया है वो लाजमी पूरा करते हैं बिल्कुल मेरी तरह। जिस पर गाइस अपना शाओलिन बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है और शाओली और शाउडिंग भी एक स्माइल कर देते हैं। और अभी गाइस येन अलायंस की आर्मी सारा कबाड़ा इकट्ठा करने में लगी हुई थी। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन अपने ध्यान लगा हुआ था मगर पीछे से आवाज आती है कि मेरे फादर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज सुनने के बाद गाइस अपना शाओलिन पीछे मुड़कर देखते हैं लिटिल शाओ को जो कि उसकी तरफ देखकर हाथ ला रही थी और बड़ा खुश हो रही थी। और शाओलिन अपनी बेटी शाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओलिन को ये फीलिंग फादर वाली फीलिंग बड़ी ही मजे की लग रही थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन अपनी बेटी शाओ को देखते हुए कहते हैं कि अगर मेरे फादर को ये पता चल जाए कि मेरी एक बेटी है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और अभी के लिए फादर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं जल्दी आकर आपको रेस्क्यू भी कर लूंगा, तब के टाइम फिर हमारी पूरी फैमिली फिर से एक साथ मिल बैठेगी। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन ये सोचते ही आगे बढ़ता है और लिटिल शाओ को कायलिन की बाहों में से ले लेता है और उसे अपनी गोदी में उठाकर उसे एक पारी करता है। जिसके साथ ही गाइस लिटिल शाओ आगे से बड़ा गुस्सा करती है और शाओलिन ये चीज देखकर अपनी बेटी की हरकतें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा शुरू कर देता है। और अभी के लिए गाइस लिटिल शाओ शाओलिन को धंसता देखकर आगे से जीभ दिखाना शुरू कर देती है और इसके साथ ही गाइस लिटिल शाओ के हाथ से हेवन स्वेलिंग पाइथन निकलकर उसके कांधे पर आकर बैठ जाता है। तो गाइस ये चीज देखकर शाओलिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो हेवन स्वेलिंग पाइथन है, वो भी 7 कलर वाला। इसके साथ ही गाइस अपनी क्वीन मेडुसा अभी के लिए शाओलिन को बताती है कि ये 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन वही है जो तुम्हारे पास था और इसको मैं कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाई थी और इसकी साउल शाओ की बॉडी में आ चुकी है रीइनकार्नेट होकर और एज अ रिवार्ड शाओ इस हेवन स्वेलिंग पाइथन की स्ट्रेंथ को यूज कर सकती है। और अभी के लिए ये हेवन स्वेलिंग पाइथन 2 जोंग क्लास की स्ट्रेंथ पोजेस करता है। अगर दूसरे लफ्जों में कहूँ तो शाओ अभी के लिए 2 जोंग क्लास पर है। अब शाओलिन ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान
हैरान होता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन को 7 कलर हेवन स्पेलिंग पाइथन की हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पता था और वो कहते हैं कि ये मैजिकल बीस्ट एंशियंट टाइम से चला आ रहा है और एंशियंट टाइम में ये 7 कलर हेवन स्पेलिंग पाइथन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था और ये किसी भी एंशियंट हेवन सर्पेंट को भी इजीली चैलेंज करता और अपनी पीक की स्ट्रेंथ पर ये हेवन स्पेलिंग पाइथन 2 शंक क्लास पर भी जा सकता है। और अभी इनडायरेक्टली कहा जाए तो शाओ शाओ इस हेवन स्पेलिंग पाइथन की स्ट्रेंथ को डायरेक्टली यूज कर सकती है क्योंकि ये इसकी बॉडी से कम्प्लीटली मर्ज हो चुका है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग होने वाली है आने वाले टाइम में। और बात की जाए इस 7 कलर हेवन स्पेलिंग पाइथन के पोटेंशियल की तो ये लिमिटलेस है, मगर अभी के लिए देखा जाए तो मेरी बेटी इसकी स्ट्रेंथ को बारो कर रही है और मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी डॉटर किसी दूसरे बंदे की या किसी मैजिकल बीस्ट की स्ट्रेंथ पर रिलाय करे। अब इसके साथ ही शाओयन एक्साइटमेंट में स्माइल करता हुआ अपनी लिटिल गर्ल शाओ शाओ को देखते हुए बड़े प्यार से कहता है कि अभी के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन अभी के लिए वीक है और सॉफ्ट है और मैं उसको रैंडमली ग्रो नहीं होने दूंगा और मैं उसको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और परफेक्ट ट्रेनिंग कंडीशन प्रोवाइड करूंगा एज अ फादर। अभी के लिए अपना शाओयन ये कहना चाहता था कि शाओयन की डॉटर है और जैसा कि वो उसकी डॉटर है तो अभी के लिए उसको परफेक्ट होना चाहिए हर लिहाज से। अब गाइस ये चीज़ सुनने के बाद कायलिन क्वीन मेडुसा उसका दिल तो शाओयन मजीद जीत लेता है और अभी के लिए गाइस वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि गाइस अपनी क्वीन मेडुसा के दिल में शाओ शाओ उसकी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और अभी के लिए शाओयन लिटिल शाओ शाओ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा था और उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद था। इसके साथ ही गाइस अपनी कायलिन यानी कि क्वीन मेडुसा एक स्माइल के साथ शाओयन को बताती है कि शाओ शाओ की जो करंट कंडीशन है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी हेवन सॉल्ट ब्लड बॉन्ड पिल की वजह से इसकी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि तब के टाइम जब क्वीन मेडुसा प्रेग्नेंट थी अगर शाओयन ये पिल टाइम पर बनाकर ना बेचता शाओ ली के हाथ तो तब के टाइम क्वीन मेडुसा में भी सारी उम्र के लिए शाओयन का मुंह भी ना देखती। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन एक स्माइल के साथ क्वीन मेडुसा को कहता है कि हेवन सॉल्ट ब्लड बॉन्ड पिल माना के बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं और मेरी आईसाइट के मुताबिक मेरी नज़रों में ये कुछ भी नहीं। और तुम्हारे जो स्नेक पीपल्स हैं लगता है कि तुम्हारे स्नेक पीपल के ट्राइब्स कभी भी किसी अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर से मिले ही नहीं और अभी के लिए उनके पास जो 3 ग्रेड्स की सीक्रेट टेक्निक्स हैं वो इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं। और ये जो हेवन सॉल्ट ब्लड बॉन्ड पिल थी ये टायर 7 की लो ग्रेड मेडिसिनल पिल थी और ये किसी की भी फाउंडेशन को बिल्ड करने में काम तो आ सकती है मगर उसको परफेक्ट नहीं बना सकती। जिसके साथ ही गाइस एक बंदा साइड से बात काटते हुए कहता है कि हेवन सॉल्ट ब्लड बॉन्ड पिल माना के बहुत ज़्यादा अच्छी है मगर इससे भी ज़्यादा अच्छी एक और पिल है जैसे कि मिस्टीरियस बुद्धिस्टा फाउंडेशन बिल्डिंग पिल और ये टायर लेवल 7 की पीक की मेडिसिनल पिल है और ये शाओ शाओ के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल रहेगी। और अलायंस चीफ मुझे डर है कि आपके भी 40% चांसेस होंगे इस पिल को रिफाइन करने में। और गाइस अभी के लिए ये जो बंदा बोल रहा था ये और कोई नहीं अपना ग्रैंड मास्टर गुहे था, पिल किंग गुहे। और शाओयन इस बंदे की बात सुनने के बाद इसको देखता है और उसे ग्रीट करता है। और अभी के लिए आप लोगों को तो पता है कि गाइस पिल किंग गुहे ने येन अलायंस को ऑलरेडी ही ज्वाइन करके रखा हुआ है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए पिल किंग गुहे भी शाओयन को आगे से ग्रीट करता है, कहते हैं कि अलायंस चीफ आप तो काफी ज्यादा सालों से ही यहाँ से डिसअपीयर हो चुके थे, आप बहुत ही ज्यादा फ्री मैनर्ड पर्सन है। और गाइस अभी भी गुहे को वो पुराना इंसिडेंट याद था जब के टाइम शाओयन ने उसकी शादी में रंग में बंग डाल दिया था। मगर गाइस अभी के लिए अपना पिल किंग गुहे उस वाक्य को पीछे बुलाकर आगे बढ़ चुका था लाइफ में और शाओयन के साथ उसका कोई भी पर्सनल ग्रज नहीं बचा हुआ था। और तो शाओयन की अल्केमी स्किल्स भी उससे काफी ज्यादा अच्छी थी और स्ट्रेंथ के मामले भी शाओयन ने पूरे नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट को ही सरपास कर दिया था। और गाइस जैसा कि शाओयन वापस आ चुका है तो पिल किंग गुहे दिल में ये अरमान सजाए बैठा था कि शाओयन उसके साथ अल्केमी स्किल्स में भी मुकाबला करे। और गाइस उसके पीछे उसका कोई बुरा मकसद नहीं था बल्कि पिल किंग गुहे तो अपने टैलेंट पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता था और अभी के लिए वो चाहता था कि शाओयन एक बार फिर से उसके साथ अल्केमी स्किल्स में एक बार मुकाबला करे। अब इसके साथ ही गाइस अपनी क्वीन मेडुसा यानी कि काइलिन वो शाओयन को बताती है कि अभी के लिए ग्रैंड मास्टर गुहे इस पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही बहुत ही ज़्यादा जाने माने एल्केमिस्ट माने जाते हैं और तो और इनकी मौजूदगी में हमारा फिलहाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और इसकी डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी। और ये सारा क्रेडिट अपने पिल किंग गुहे और उनके साथ ये चंद एल्डर्स को जाता है जो कि सारे के सारे एल्केमिस्ट हैं और उन्होंने येन अलायंस को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प भी की थी। और अभी के लिए गाइस पिल किंग गुहे के पीछे टायर 6 के एल्केमिस्ट खड़े थे। अब गाइस ये चीज़ सुनने के
बाद शाओयन को ये बात पूरी तरह से हजम नहीं होती और वो अपनी आइज नैरो कर लेता है, जिसके साथ ही गाइस काइलिन शाओयन को समझ जाती है और अभी के लिए वो उसके बोलने से पहले ही उसके कान में फड़फड़ाती है और कहती है कि फिलहाल हमारे येन अलायंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तो और इसकी डेवलपमेंट के लिए फिलहाल और गुहे और इसके साथ जो अल्केमिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है और ये सारा क्रेडिट यही लोग लेते हैं। मगर फिलहाल के कुछ अपर लेवल के एल्डर्स भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हैं और वो समझते हैं कि हमारा येन अलायंस फिलहाल के बगैर कुछ भी नहीं, और उन्होंने अभी के लिए फिलहाल को आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दी हुई है। और जैसा कि मैं अल्केमिस्ट नहीं हूँ तो इसलिए फिलहाल के अंदर मेरी गुहे से ज़्यादा कोई प्रेस्टीज नहीं, ये लोग गुहे की ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन एक लंबी आवरता है और दिल में कहता है कि इतनी भी ज़्यादा अथॉरिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। माना कि अल्केमिस्ट बहुत ही ज़्यादा फ्री मैनर्ड पर्सन होते हैं और ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट को इतना ज़्यादा खास नहीं समझते और अपनी स्किल्स पर बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा खुला हाथ नहीं छोड़ना चाहिए इन लोगों को। और अभी के लिए गाइस काइलिन, शाओडिंग और शाओली जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्केमिस्ट नहीं है, तो इसलिए गाइज इनकी इस फिलहाल के अंदर इतनी ज़्यादा सुनी नहीं जाती थी। और जैसा कि गुहे इस फिलहाल का इंचार्ज था, मगर इसके जो सबऑर्डिनेट्स थे वो गुहे की भी बात नहीं माना करते थे और गुहे भी बेचारा अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता था इन एरोगेंट फेलोज को। जिसके साथ ही गाइज अपना शाओयन थोड़ा गुस्सा में आ जाता है और वो काइलिन से कहता है कि जैसा मैंने सोचा था येन अलायंस का इंटीरियर अभी के लिए यूनाइटेड नहीं है और अभी के लिए ये सारी एरोगेंस इसको मैं ग्रो होने ही नहीं दूंगा। ये किसी कैंसर की तरह कहीं येन अलायंस के अंदर फैल ना जाए और फ्यूचर में हमारे लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अगले ही पल में गुहे की तरफ देखता है और उसके पहले सवाल का जवाब देते हुए इसे कहता है कि मिस्टीरियस बुद्धिस्टा फाउंडेशन बिल्डिंग पेल ये माना के थोड़ी अच्छी है, लेकिन ये फिर भी मेरी चॉइस टेस्ट के काबिल नहीं है। अभी के लिए मैं जानना चाहता हूँ क्या ग्रैंड मास्टर गुहे आपने फर्स्ट स्टार्ट पिल के बारे में सुना हुआ है। जिसके साथ ही गुहे के पीछे खड़े एल्डर वो तो हक्के बक्के हो जाते हैं और वो कहते हैं कि टायर 8 की फर्स्ट स्टार्ट पिल ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और अभी के लिए गाइस गुहे भी बहुत ज्यादा शौक होता है, कहता है कि अलायंस चीफ क्या आपने ऑलरेडी ही टायर 8 की मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करना स्टार्ट कर दी हुई हैं। और अभी के लिए गाइस गुहे के पीछे जो अल्केमिस्ट खड़े थे वो हमेशा ही गुहे को अपना उस्ताद मानते थे और वो लीडर मानते थे, मगर उन्होंने शाओयन के बारे में सुन रखा था। लेकिन अभी के लिए गाइस उन्होंने जो अल्केमी स्किल्स देखी थी वो गुहे की देखी थी और शाओयन की अल्केमी स्किल्स के बारे में इनको पता ही नहीं था। और अभी के लिए गाइस वो लोग बहुत ज्यादा हैरान थे शाओयन की बात सुनने के बाद। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बताते हैं कि टायर 8 की मेडिसिन पिल्स भी बहुत सारे लेवल्स में डिफरेंशिएट की जाती है, जिनमें जो फर्स्ट स्टार्ट पिल होती है वो 5 कलर की पिल लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ग्रैंड मास्टर गुहे कल के दिन आप सभी के अल्केमिस्ट को फिलहाल के अंदर गैदर कर लेना और मैं इस पिल को पब्लिकली सबके सामने रिफाइन करूंगा। और हाँ, याद रखना कि सारे लोग वहाँ पर मौजूद हों, जो भी वहाँ पर आने से कतराया या फिर वहाँ पर मौजूद ना हुआ तो मैं उसको येन अलायंस से निकाल दूंगा। और फिर मजीद शाओयन गुहे की तरफ देखते हुए गुहे को कहता है कि जब मैं इस येन अलायंस को छोड़कर यहाँ से गया था तो तब के टाइम फिलहाल को मैंने बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी और बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे दिया था, लेकिन अब जब मैं वापस आया हूँ तो तुम्हारे फिलहाल के अंदर सिर्फ टायर 7 के 5 ही अल्केमिस्ट हैं और ये बिल्कुल भी इनसफिशिएंट है। और अभी के लिए गाइस गुहे का हार्ट बिल्कुल शॉक हो जाता है शाओयन की ये बात सुनने के बाद, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसे समझ आ चुकी थी कि शाओयन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है और तो और शाओयन को अच्छे से भनक लग चुकी है कि फिलहाल के अंदर क्या बगैरतियां चल रही हैं और शाओयन इन सब को खत्म करना चाह रहा है, यानी कि फिलहाल को दोबारा से रिफॉर्म करना चाह रहा है। और गुहे तो बेचारा अभी भी शाओयन के अल्केमी स्किल को बहुत ज्यादा प्रेज करता था, क्योंकि शाओयन अभी के लिए टायर 8 के लेवल पर पहुंच चुका है और गुहे अभी तक टायर 7 के लेवल पर ही पहुंचा हुआ है। अभी के लिए गाइस गुहे के पीछे जो एल्डर्स खड़े थे वो भी बहुत ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि आज तक गुहे से इस तरह से किसी ने बात नहीं की, इवन के काइलिन में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। लगता है कि अब अलायंस चीफ इस फिलहाल की टुकाई करने वाले हैं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं गुहे को जो कि एक लंबी आह भरकर कहता है कि अलायंस चीफ ठीक है, मैं जाकर सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि फिलहाल के सभी के मेंबर्स कल के टाइम ग्राउंड में गैदर हो जाएं आपकी पिल रिफाइनमेंट स्किल्स को देखने के लिए। अब ये कहते ही गाइस गुहे वहां से चला जाता है और शाओयन अपनी आइज नैरो कर लेता है। और अभी के लिए गाइस काइलिन साइड पर खड़ी कहती है कि क्या ये सूटेबल था कि तुम इस तरह रूड होकर इन लोगों से बात करो, तुम्हें तो पता ही है कि अल्केमिस्ट कितने ज्यादा हॉटी नेचर के होते हैं
और अगर उनको बुरा लगे तो वो कहीं छोड़ कर ना चले जाए फिलहाल को। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन मूव बनाते हुए काइलिन से कहता है कि डिसप्लेयर क्या कहना चाहती हो तुम, ये सारे के सारे अल्केमिस्ट मेरी नजरों में आम से अल्केमिस्ट हैं और तुम इन आम से अल्केमिस्ट को इतनी ज्यादा इज्जत क्यों देती हो। और इस तरह के छोटे रैंक के अल्केमिस्ट सेंट्रल प्लेन्स में सिर्फ अपने 2 टाइम की रोटी पूरी करने में ही मर जाएंगे। अगर ये जाते हैं तो जाएं, हम दूसरे अल्केमिस्ट को यहाँ पर हायर कर लेंगे। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को तो बताया कि मास्टर यालाओ ने एक वर्म होल को क्रिएट कर दिया है सेंट्रल प्लेन्स को और फॉलिंग स्टार पवेलियन को और येन अलायंस को मिलाने के लिए। तो गाइस आने वाले टाइम में शाओयन का प्लान था कि अगर येन अलायंस के अल्केमिस्ट छोड़कर चले भी जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट है, तो शाओयन सेंट्रल प्लेन्स में से अल्केमिस्ट को बुलाकर उनको हायर कर देगा येन अलायंस में। और वैसे भी शाओयन की और मास्टर यालो की रेपुटेशन सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ही ज्यादा है, इनके एक इशारे पे बहुत सारे अल्केमिस्ट यहाँ पर आ भी जाएंगे। और अभी के लिए गाइस अपने शाओयन का प्लान था इन लोगों की ठुकाई करने का, मगर अभी के लिए शाओयन कहता है कि कोइंसिडेंटली अभी के लिए मैं शाओ के लिए एक पिल रिफाइन करने का प्लान कर रहा हूँ और कल के टाइम में अपना कोल्ड ड्रम भी बाहर निकालूंगा और फिलहाल के सभी लोग मेरे सामने होंगे और फिर कल के टाइम ही असल टाइम होगा फिलहाल को प्रॉपरली मैनेज करने का। अब इसके साथ ही गए शाओयन शाओ के सर पर हाथ फेरना शुरू कर देता है और काइलिन अभी के लिए समझ जाती है कि शाओयन दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि इतने सालों तक फिलहाल को इतनी ज्यादा अथॉरिटी देने की वजह से फिलहाल के अंदर बहुत ज्यादा कैंसर जमा हो गया है जो कि येन अलायंस के लिए खतरा बन सकता है। अभी के लिए काइलिन शाओयन की बातों पर हाँ में सर ला देती है। तो गाइज अभी के लिए आज का पहला एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइज अगर 2.5 के लाइक आज कर देते हो तो आज 3 वीडियोस आ जाएंगी, चाहे रात के 3 क्यों ना बज जाएं। और गाइज मैं कोशिश करूंगा कि कल से जल्दी वीडियो भी आया करें, क्योंकि मैं खुद उकता गया हूँ लेट वीडियो अपलोड करता। तो गाइज ठीक है, फिर अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल भी रखें।